दोस्तों नमस्कार, मैं दिग्विजय प्रताप झा। इस वक्त मैं हूँ बावोड़ी प्रखंड के बेला पंचायत में। पिछले वर्ष 13 नवंबर को जो है बावोड़ी प्रखंड के जो तमाम पंचायत हैं उन सभी का पंचायत चुनाव का रिज़ल्ट आया था। ये बेला पंचायत के बारे में हम आपको जानकारी दे दें कि यहाँ का जो चुनाव था वो एक ही परिवार के 2 सगे लोगों के बीच का चुनाव था। बिहार में बहुत जगहों पे इस तरह का चुनाव जो है काफ़ी चर्चा में रहा था, जिसमें चाचा और भतीजा जो है आमने-सामने आ जाते हैं। इस पंचायत में सिर्फ 2 उम्मीदवार लड़े थे, वैसे 3 लड़े थे लेकिन 2 ही मान लीजिए लड़े थे। जिसमें जो पूर्व मुखिया थे, जो हार गए चुनाव, और दूसरे जो नए में बने हैं, वो उनके भतीजा लगेंगे, वो भी चुनाव लड़े थे। लेकिन वोट जो है जनादेश कहीं न कहीं भतीजा की तरफ आया और भतीजा ने चाचा को जो है चुनाव में हरा दिया, भयंकर मतों से। दोनों के बीच का जो मतांतर है, उतना वोट जो है, जो पूर्व मुखिया उनको भी नहीं आया। तो ये चीज़ कहीं न कहीं दिखाता है कि 5 वर्षों में आपने शायद जनता का ख्याल नहीं रखा, जो आपके समर्थक थे उनका ख्याल आपने नहीं रखा, जिस वजह से जो है आपको बहुत डिफरेंस मतांतर से भी जो है वोट कम आया। तो हम सीधा जो है स्वागत करना चाहेंगे जो अभी जीते हैं। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है मधुबनी टीवी पर। सबसे पहले मैं दिग्विजय जी आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो हमारे पंचायत में आए हैं और हमारे पंचायत का हाल जान रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से हम समस्त पंचायतवासी को धन्यवाद देते हैं। बेला पंचायत के बारे में थोड़ा लोगों को बताइए कि यहाँ कितने वार्ड हैं, कितने गांव हैं, रेवेन्यू विलेज हैं? हमारे पंचायत में 13 वार्ड हैं, 2 रेवेन्यू विलेज हैं और 7 गांव हैं। गाँव का नाम लेना चाहेंगे? बेला है सबसे पहले, दौरा है, पिपरा रामपुर है, रवाही है, कुकरूपट्टी है, बेला नवटोली है। सभी जगह से मतलब वोट का बौछार हो गया। जी जी। अब हम चाहेंगे अरविंद पासवान जी, आप बताइए कि 1 वर्ष में आपने जो बेला पंचायत है उसके लिए क्या कुछ किया? सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप बताइए लोगों को कि पंचायत सरकार भवन जो है, यह आपके रीजन में जो है शुरू हुआ है या इससे पहले शुरू हुआ था? और आप जब मुखिया प्रतिनिधि बनकर आए तो पंचायत सचिव के द्वारा आपको भी घर पे जो है करवाने का आदेश मिला होगा कि वहीं आम सभा कर लीजिए, वार्ड सदस्य को बुला लेते हैं। तो आपने क्या जो है चुनाव किया था? जब हम चुनाव जीत के आए तो आम सभा करने का प्रावधान आया सबसे पहले। तो सचिव महोदय बोले कि जो किसी भी वार्ड में कहीं भी मुखिया जी आप अपने स्तर से सूचना पूरे पंचायत को देके आम सभा कर लीजिए। मैंने कहा कि नहीं, सरकार बहुत बड़ी उपलब्धियां मेरे रीजन में हमको ये पंचायत सरकार भवन के रूप में दी है, और कहीं ना कहीं पूरे पंचायत का ये बीच का भाग है, तो सारे लोग को आने में यहाँ सुविधा होगी। सभी लोग पूरे पंचायत में मैंने सूचना किया। सबसे पहले हम पंचायत सरकार भवन पे आम सभा किए। आम सभा करने के बाद फिर कार्यकारिणी की बैठक की। उसमें जो हमारे पंचायत में जटिल समस्या थी, कार्यकारिणी से पास किया, रोड, नाला, घाट पास करने के। यहाँ आपने उद्घाटन किया इसका, और यहीं पे अब जो है आम सभा लगाते हैं, उसमें जो पास होता है लोग भी आते हैं। जी जी, लोग भी आते हैं। तो इस पंचायत के इतिहास में दोस्तों, आम सभा पंचायत सरकार भवन पे या पंचायत भवन पे जो है लगना शुरू हो गया, जो पहले नहीं होता था। तो अब जब बात करते हैं हम योजनाओं से काम करने के लिए, तो क्या शुरुआत आपने किया था? और अभी तक अगर आप लोगों को बताएं, चाहे मनरेगा हो, 15वीं वित्त हो, या जितने भी योजना बने हैं, उनसे कहाँ कहाँ आपने क्या कुछ काम किया है वो बताइए। 1 वर्ष में हालांकि बहुत बड़ा समय नहीं होता है दोस्तों, लेकिन फिर भी 1 वर्ष में आपने कहाँ कहाँ क्या कुछ काम किया बताइए लोगों को। 1 वर्ष में तो मान लीजिए कुछ महीना पंचायत सचिव के बदली से लेकर प्रभार आदान प्रदान में ही समय मेरा बहुत गुजर गया। फिर भी मैंने 15वीं वित्त से एक वार्ड नंबर 10 में, सॉरी 11 में एक रोड निर्माण किया, पीसीसी सड़क किया। उसके बाद हमारे यहाँ एक मुनि वाह स्थान है जो पूरे मधुबनी जिला में चर्चित है, पूरा मिथिला में चर्चित है। तो वहाँ पे एक घाट का निर्माण किया, और उसके बाद मैंने एक और पीसीसी दौरा में बनवाया। कितने फीट का? 350 फीट का एक, वो जो पहले बोले हैं वो 600 फीट का एक पीसीसी बनवाया। बहुत लंबा सड़क। हाँ, फिर मैंने एक नवटोली में 450 फीट का पीसीसी बनवाया। फिर एक नाला और पीसीसी का निर्माण कर रहा हूँ। मनरेगा से 50 यूनिट वृक्षारोपण अपने पंचायत में करवाया हूँ। एक स्कूल की 4 दीवारी का निर्माण कराने के लिए कल से मिस्त्री को बोला हूँ। तो लगभग अपने स्तर से चाहता हूँ कि जनता के बीच में जितना लाभ दे सकूँ, और जनता का जो समस्या आता है कि जो मुखिया जी हमारे यहाँ ये दिक्कत थी, वो दिक्कत है, तो प्रयास करता हूँ कि जिस हद तक हो काम करे।
और इस बार तो सरकार का प्रोटोकॉल ऐसा है कि जो पीसीसी कुछ सीमित मात्रा में ही करना है, घाट नाला इस सब पे ज़्यादा सरकार की फोकस रही है, क्योंकि जब से पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुआ है तो हर एक आदमी सड़क का ही निर्माण करते थे। तो सरकार को लगा कि कहीं ना कहीं इतने दिन से पीसीसी ही काम हो रहा है, नाला घाट उट नहीं बन रहा है, तो सरकार इस बार हम लोग को बांध के रखी है कि जो थोड़ा आप लोग पीसीसी कम और नाला और छठ घाट वगैरह यात्री शेड है, इस सब पे थोड़ा ज़्यादा फोकस। तो कितना, अगर योजना हम गिनती में कहें तो कितना हुआ, मतलब टोटल? 7-8 योजना लगभग हुआ होगा। तो बहुत बढ़िया। एक वर्ष कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, मैंने पहले भी कहा आपको। अभी 4 वर्ष और बचे हुए हैं, और एक वर्ष में मान लीजिए पहला वर्ष होता है किसी भी नए जनप्रतिनिधि के लिए अफसरों का बदलना, ठीक है, और बातों को समझना, और उसमें उसके बावजूद इतना काम करना। सही इन्होंने कहा। सड़कें अगर हम देखें तो जो पूर्व में भी मुखिया सब बनते थे, खास करके जो 2016 से 21 का जो दौर था, उसमें पीसीसी सड़क जो है तमाम मुखिया ने सिर्फ यही काम किया, और नल जल पे जो है विशेष ध्यान दिया था। लेकिन नल जल जो है यहाँ पीएचडी से तो मेरे ख्याल से नहीं पंचायत से ही है। तो क्या हुआ, नल जल का पैसा भी उठ गया है, लोगों का कहना है कि नल जल भी नहीं चल रहा है। आपके आने से पैसा तो उठ गया है, क्या जो जहाँ नहीं चल रहा है वहाँ के वार्ड सदस्य पे विभागीय एफआईआर हुआ, और आपने उसे चलवाने के लिए कुछ प्रयास किया अगर तो बताइए। हमारे यहाँ समस्या अभी तक पूर्व के वार्ड सदस्य नए वार्ड सदस्य को प्रभार नहीं दिए हैं, अभी तक नहीं दिए हैं। कल हम तीसरा नोटिस सब वार्ड सदस्य को भिजवाए हैं, उसके बाद हम लिख के कल के बाद आगे पदाधिकारी को देंगे कि जो चार्ज दिलवाएं, और चार्ज दिलवाने के बाद सारा एस्टीमेट रिपेयरिंग का बनेगा। बहुत नल जल पेंडिंग है, उसका रिपेयरिंग करवा के फिर से हम प्रयास करेंगे कि जो नल जल चालू हो। प्रावधान है ना रिपेयरिंग का? हाँ, प्रावधान है। दोस्तों, नल जल में जो है तमाम दिक्कतें थीं, जिसके बाद सरकार के द्वारा गाइडलाइन आया था। मुखिया जी विशेष इस पे जानकारी देंगे कि समथिंग 1.5 लाख रुपए तक अगर उसमें लगाने से नल जल कहीं पे चल रहा है तो चला दिया जाए। थोड़ा लोगों को बता दीजिए। सरकार हमारे जीतने के बाद नल जल के लिए एक प्रावधान आया कि जो वार्ड में अधूरा है नल जल, 2 लाख रुपया देने से अगर वहाँ नल जल चलने लगे तो उस वार्ड में 2 लाख रुपया दे के आप काम शुरू करवा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, ज़्यादा पैसा बाकी था, इस कारण नहीं हो पाया, और चार्ज आदान प्रदान भी नहीं हुआ है। तो अब सरकार का नया गाइडलाइन आया है कि जो चार्ज आदान प्रदान होने के बाद एक रिपेयरिंग का एस्टीमेट बना के फिर से उसको काम स्टार्ट करवाइए, नल जल शुरू करवाइए। तो बहुत ही दुख की बात है कि अभी तक बेला पंचायत के जो पुराने वार्ड सदस्य हैं वो नए को प्रभार भी नहीं दे रहे हैं। और हम तो ये कहना चाहेंगे जो नए वार्ड सदस्य हैं, आप लोग कितने मतलब हैं कि आप अपना प्रभार ले नहीं पा रहे हैं। क्या इसमें कहीं ना कहीं उनकी भी जो है गलती है? जी, नए वाले वार्ड सदस्य भी थोड़ा जागरूक नहीं है, इसके पीछे नहीं जा रहे हैं, इस कारण ऐसा हो रहा है। अच्छा, आपके पंचायत सरकार भवन में या पंचायत में जो है प्रशासन आपके द्वारा कार्यक्रम आयोजित हुआ था? जी हुआ था। कौन आए थे? ब्लॉक के सारे स्टाफ थे, बीडीओ साहब थे, जिला से कोई नहीं आए थे। बीडीओ साहब थे, सीओ मैडम थी, सब आए थे? हाँ, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एमओ साहब आए थे। ये होता रहता है यहाँ पे? हाँ, अभी तक एक बार हुआ है सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम। जी, बुधवारी जांच इसे हमेशा 2-3 बार हो चुका है। अच्छा, आपका इतना अच्छा पंचायत भवन है, क्या आप यहाँ आते हैं रोज़? और यहाँ आरटीपीएस काउंटर है, खाली एक बाउंड्री का जो है मुझे लग रहा है कमी है। तो इस पंचायत सरकार भवन को लेके जो है क्या आप पंचायत वासियों को जो है यहाँ सुविधा, मिनी ब्लॉक जिसके लिए बना था मान लीजिए ये, वो आप इसको धरातल पे उतारेंगे? जी बिल्कुल उतारेंगे धरातल पर। जहाँ तक बाउंड्री की बात है, मैंने विभाग से बीपीआरओ साहब से बाउंड्री के लिए बात किया। बीपीआरओ साहब ने आदेश दे दिया है जेई को कि आप एस्टीमेट बना कर मुखिया जी को दीजिए, पंचायत सरकार भवन का बाउंड्री हो जाना चाहिए। यानी लोगों को अब बेला पंचायत के लोगों को प्रखंड नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे उनका जी, यहीं पे सारा काम, जाति आवासीय, ऑनलाइन राशन कार्ड, जितना भी ब्लॉक का काम है लगभग पंचायत सरकार भवन पे ही हो जाएगा। मुखिया बनने के बाद सबसे ज़्यादा डिमांड किसी भी मुखिया को होता है आवास का। सब लोग यही कहते हैं, चाहे अमीर हो गरीब हो, हमको एक आवास दे ही दीजिए। आपको लोग कहते हैं? हाँ बिल्कुल कहते हैं, और सबसे ज़्यादा झेलना पड़ रहा है ये चीज़ कि मुखिया जी हमको भी चाहिए। लेकिन सरकार का तो गाइडलाइन है कि जो इसमें पहले नाम जोड़ने का आदेश आएगा, नाम सबका जोड़ना है, उसके बाद सबका कागज़ कलेक्ट करके सबको वेरीफाई करना है, तो ये थोड़ा लंबा प्रक्रिया हो जाता है। और हम अपने पंचायत वासियों से आग्रह कर रहे हैं कि जो सरकार जैसे ही इस आदेश निकालेगी नाम प्रधानमंत्री आवास में जोड़ने का, तो जो लाभुक जैनुन है हम सबका नाम जोड़वाने का काम करेंगे। और हम भी आप लोगों को कहेंगे जो सक्षम है वो इनको परेशान ना करें ऐसे में गरीब छूट जाते हैं। जी बिल्कुल।
मान लीजिए आप जब प्रेशर डालेंगे मुझे दीजिए दीजिए और ऐसा होता है जब आप ही लोग इनको दबाव डालेंगे तो गरीब एक छूट जाएगा और एक अमीर को मिल जाएगा। तो ऐसा कम से कम अब नहीं होना चाहिए। जो वास्तविक लाभुक हैं उनको मिलना चाहिए। आपके आने के बाद जो प्रतीक्षा सूची में नाम था वो कितने लोगों का था और कितने लोगों को जो है 1 वर्ष में आपने पूरा अलॉटमेंट करवा दिया? हमारे आने के बाद 70 लोगों का प्रतीक्षा नहीं 243 लोगों का प्रतीक्षा सूची था बेला में, पंचायत मेरे पंचायत में। और 70 लोगों का टारगेट आया जिला से कि 70 आदमी, 20 जनरल में देना है और 50 SC ST में देना है। तो लगभग सब कंप्लीट हो गया। सब कंप्लीट कर दिया। तो आने वाले समय में जब सरकार के द्वारा नई गाइडलाइन जारी की जाएगी, वैसे अब प्रधानमंत्री आवास से शायद मुख्यमंत्री हाँ, अब मुख्यमंत्री आवास आने वाला है। तो वो जब आएगा तो आप लोग इनके टच में रहिए। जितने भी इस पंचायत के जो गरीब हैं लोग, उनको ज़रूर एक आवास जो है जरूर दिलाएंगे। शौचालय पर जो है कोई सामूहिक शौचालय अगर 1 वर्ष में आपने कहीं पे बनाया हो, क्योंकि आपका पंचायत जो है वहाँ पर जो दलित हैं, SC वर्ग हैं, उन सब की भी संख्या है। या बहुत ऐसे भी हैं जिनके पास अपना ज़मीन भी नहीं होता है, सरकारी ज़मीन में बसते हैं। उन लोगों के लिए सार्वजनिक शौचालय जो है उसका व्यवस्था कहीं पे जी, सरकार सार्वजनिक शौचालय के लिए NOC के लिए मैंने CO मैडम को दिया हुआ हूँ। एक दलित बस्ती है, वहाँ पे एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण NOC मिल जाने के बाद हम करेंगे। तो आपको बता दें कि पंचायत में जो है चाहे स्वास्थ्य केंद्र जो है, उप स्वास्थ्य केंद्र शायद बेला पंचायत में अगर है कहीं तो वो बताइए। नहीं है मेरे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र, नहीं मतलब बना भी नहीं है? बना भी नहीं है भवन। अच्छा, तो क्या अरविंद पासवान जी आपके कार्यकाल में जो है बेला पंचायत वासियों को ये चीज़ देखने को मिलेगा? जी, हम इस पे आवाज़ उठाते हैं? आवाज़ उठाते हैं बैठक में, और लिखित तौर पे भी हमने मंत्री जी को दिया है कि हमारे पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। यहाँ के लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है। मंत्री जी कौन से मंत्री जी को? इससे पूर्व में थे मंगल पांडे जी, उनको मैंने दिया था। जी जी। तो यहाँ पर उन्होंने आश्वासन दिया था? जी, आश्वासन दिया था कि जो हम मुखिया जी आपका इस बात को ध्यान में रखेंगे और प्रयास करेंगे कि जो आपके पंचायत में हो। अच्छा, शिक्षा पर अगर हम बात करें तो फिर वो लोग कहाँ जाते हैं? मतलब जो नॉर्मली होता है, बच्चों को सुई लगता है, ये सब आंगनबाड़ी केंद्र पे। जी। तो दोस्तों, बेला पंचायत में जो है स्वास्थ्य की जो स्थिति है, यहाँ पर अगर उप स्वास्थ्य केंद्र बन जाता है तो सरकारी जो भी डॉक्टर हैं वो आएंगे, उठेंगे, बैठेंगे। तत्काल ये वैसे व्यवस्था किए हैं, कहीं पे हो सकता है या पंचायत सरकार भवन पे भी अगर आने वाले टाइम में हो जी, व्यवस्था करेंगे। अगर हम बात करते हैं शिक्षा की, तो आपके पंचायत में कितने विद्यालय हैं और शिक्षा की जो स्थिति है, स्कूल जा कर के आप देखते हैं कि हाँ, जो शिक्षक हैं वो अच्छे से पठन पाठन का जो प्रक्रिया है वो कर रहे हैं? हमारे पंचायत में 8 विद्यालय हैं और कहीं लगभग हम हर एक सप्ताह हर एक स्कूल जाके खुद विजिट करते हैं कि जो विद्यालय में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, पठन पाठन का व्यवस्था, बच्चा का मध्याह्न भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जहाँ हमको कमी लगता है तो हम प्रधान अध्यापक को बोलते हैं कि जो इस पे थोड़ा ध्यान रखिए। नहीं होता है तो हम BO साहब को भी फ़ोन करके मार्गदर्शन उनसे मांगते हैं कि जो इस विद्यालय में ये दिक्कत है, कैसे इसका समाधान होगा, आप अपने स्तर से देखिए। नहीं तो हमको जिला पदाधिकारी महोदय से बात करना होगा, तो उसके लिए भी हम प्रयासरत रहते हैं। जब कोरोना का दौर आया था तो लोगों को राशन के लिए जो है, राशन कार्ड के लिए जो है बहुत दिक्कतें आई थी। आप भी उस समय गांव में ही थे, और राशन कार्ड की समस्याओं से जो है क्या अभी भी आपका पंचायत निजात हो पाया है? और आपके बनने के बाद राशन कार्ड में आपने कितने लोगों को जो है मतलब ये निर्गत किया गया है कार्ड आवंटन? 160 हम बने तो 160 आदमी का आवेदन लेके SDO साहब के यहाँ दिए हुए राशन आप कार्ड। दिए थे हाँ, अपने हाथों से? नहीं, ब्लॉक पे सब जमा किए थे, वहाँ से ला के पंचायत सचिव यहाँ पे सबका वेरीफाई करके जो लाभुक जेन्युइन है उसका वेरीफाई करके SDO साहब के यहाँ बनने के लिए दिए हुए। उसमें कुछ का बन के आया है और अगले वीक तक लगभग सारा 160 आदमी का राशन कार्ड बन के आएगा। उसके बाद पंचायत सरकार भवन पर कैंप लगा के सारे राशन कार्ड का हम लोग वितरण करेंगे। 160 का कर दिए? नहीं किए नहीं है अभी, मतलब हो बन गया के है? आएगा। हाँ, 10-15 किए हैं और अभी नहीं आया है बन के। लेकिन करेंगे? हाँ। तो आने वाले समय में राशन कार्ड संबंधी जो 150 से ज़्यादा परिवार हैं उनको राशन कार्ड भी ये देंगे, और हो सकता है अगले वर्ष तक हम चाहेंगे ये आंकड़ा और बढ़े। बहुत लोगों को जो है यहाँ पे कम से कम राशन की दिक्कत ना हो, घर का जो गरीब है उनको भी दिक्कत ना हो। मुखिया जी, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा अपना राजनीतिक अनुभव जो है लोगों के साथ साझा करें। पहली बार आप चुनाव लड़े हैं और इतना ज़्यादा वोटों से जीते हैं, मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं? पंचायत के जो तमाम नागरिक हैं उन्होंने आप पे इतना भरोसा किया कि पहली बार चुनाव में लोग यहाँ पर जो है चुनाव लड़ते रह जाते हैं, कितने मर भी जाते हैं, मुखिया नहीं बन पाते हैं, जीत नहीं पाते हैं। आपको इतना वोटों से जिता दिया, क्या कहना चाहेंगे बेला पंचायत के लोगों को? हम अपने पंचायत वासियों को
कोटि कोटि नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं जो हम पे इतना भरोसा करके पूरे पंचायत एक मत होकर इतने वोटों से हमको जिताएं। हम हमेशा उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और हमेशा उनके दुख में सुख में हमेशा उनके साथ रहें और हमेशा रहेंगे। जीत का मूल मंत्र क्या है? जो भी जितने भी नेता अगर आपको देख रहे हो उन सबको थोड़ा बताइए, जीतने का क्या कारण रहता है? जीतने हम अपना राजनीतिक करियर का शुरुआत किए जब से हम आए अपने पंचायत में। देखे लोगों के साथ कोरोना काल आ गया, कोरोना काल में हम हर एक आदमी का हर संभव मदद किए। जो बाहर से आते थे उनका पूरे पंचायत सैनिटाइज करवाएं, सैनिटाइज बंटवाएं, साबुन भी बंटवाएं, लोगों को दूरी बना के रहने के लिए भी अग्रसारित किए। तो जितने गए हम हमेशा आदमी के बीच में रहिए, आदमी की जो समस्या है उसका निवारण करवाइए जिस हद तक हो, तो जीत होगा ही। जीत होगा। दोस्तों, कोरोना में जो है बिहार में बहुत से नए नेता आए, शायद क्योंकि कोविड था, सब लोग बाहर से गांव आए और गांव में आकर के जब उन्होंने, क्योंकि दिल्ली मुंबई में आज ये भी मान लीजिए कहीं और रहते तो अच्छा खासा नौकरी करते, बीवी बच्चा का तो जरूर निर्वहन अच्छे से कर लेते, लेकिन जब कोविड में सब अपने गाँव आए, और यही नहीं हम बहुत लोगों की बात कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि गाँव में तो राजनीति इस तरह से हो रही है, यहाँ का मुखिया लापरवाह है। तब बहुत नेता, आप ऐसा देखे होंगे, बहुत पंचायत में हमने देखा है कि वही जो बाहर से लोग आए उन्होंने अपना फिर वापस जाना भी छोड़ दिया और गांव को बदलने के लिए जो है काम किया, और उसमें जो है बहुत से लोग सफल भी हुए हैं, जिसमें मान लीजिए ये भी सफल हुए हैं कोरोना के दौर में। तो ये कह सकते हैं आप कि एक मुश्किल घड़ी में, आपदा जो है उसमें इनको राजनीतिक एक अवसर मिला, और आपदा था लेकिन उसको राजनीतिक रूप से इन्होंने अवसर के रूप में लिया, लोगों का मदद किया, जो कि तब के जो निवर्तमान जो भी थे पूर्व के प्रतिनिधि उनको करना चाहिए था, तो वो नहीं कर रहे थे, जिम्मेदारी से विमुख थे। इन्होंने उसका जो है अवसर का फ़ायदा उठाया और लोगों का भरोसा जीता कि जो कोरोना के वक्त में हमारी मदद कर सकता है वो अच्छे दिनों में ज़रूर मदद करेगा, और उसी का नतीजा है कि ये इतने वोटों से थे। चुनाव पहला ही था ये? हाँ, पहला ही चुनाव। कोई दल से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं? जनता दलियों से ताल्लुक़ रखते हैं। कोई पद पर हैं या कार्य करता है? कार्य करता है, छोटे मोटे कार्य करता है। समर्पित जी। आप भी अगर बेला पंचायत के 13 वार्ड के कहीं 13 वार्ड हैं, कहीं से भी आप हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई मेरे लिए एडवाइस है तो आप मुझे भी दीजिए, अगर आप इनसे भी बड़े हैं तो इनको भी एडवाइस दे सकते हैं, छोटे अगर हैं इनसे तो इनसे पूछिए। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एक मैंने वीडियो कहीं बनाया था, वहाँ पे सड़क की बहुत समस्या है, वो गाँव आप देखे होंगे, आखिर क्या वहाँ समस्या है और वहाँ के लोगों से काहे ला आप पर्सनली दुश्मनी ले रहे हैं, क्यों नहीं वहाँ पे काम कर रहे हैं आप? हम अपने पंचायत के किसी आदमी से दुश्मनी नहीं ले रहे हैं और ना ही किसी का चाहते हैं दुख। वो लोग आपको वोट नहीं दिया है। हमारे अब वोट नहीं दिए तो हम इतने वोट से जीते कैसे हैं? दिए नहीं दिए वो हमारे जनता हैं, हम उनके मुखिया हैं, दूसरे सबके मुखिया हैं। और हम जीतने के बाद सबसे पहले उसी वार्ड में सबसे लंबा रोड 600 फीट का रोड बनाए, वहीं बनाए उसी वार्ड में। कब बना है ये? मतलब जीतने के 2-3 महीने बाद। पहला काम मेरा वही है, वही उसी वार्ड का है। तो सरकार का भी कुछ नियम है कि जो एक वार्ड में इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, अगले वित्तीय वर्ष में कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ के वार्ड सदस्य को बोला कि आप इस निजी रास्ता है उसको या तो सब आदमी से लिखवा लीजिए राज्यपाल के नाम से, और अमीन रख के नापी करा लीजिए, उसके बाद रोड बनेगा। मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि रोड नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा। और कुछ फाइनेंशियली वित्तीय भी समस्या है, उसके कारण नहीं बना है, लेकिन बनेगा वो रोड। आपको क्या लगता है आपके पूरे पंचायत में जो सड़कों का समस्या है वहाँ पे है कि नहीं एक्चुअल में? बिल्कुल है ना? बिल्कुल है। तो आप लोग जो भी वहाँ के देख रहे हैं, आप लोग मिल के वहाँ पे साफ सफाई कीजिए, वहाँ का जो ज़मीन है वो राज्यपाल के नाम लिखिए, उसमें मदद करेंगे ये। और इनका जो है ये भी चाहते हैं 5 साल में जो है मेरा हर जगह एक योजना लटके, हर वार्ड में जो है 4-5 काम हो, जिससे कि कहीं पे भी ये ना रहे कि हाँ नहीं काम हुआ। और सही बात है, 13 वार्ड हैं, हर जगह काम करना इनका उचित है। एक इन्होंने अगर वहाँ पे किया है 600 फीट का, तो फिर दूसरा थोड़ा हो जाता है। लेकिन आने वाले समय में हम चाहेंगे अगर वहाँ का जो रोड है वो ज़रूर मुखिया जी बनाएंगे, आप लोग इसमें उनको सहयोग करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि मुखिया जी ने जो है मेरे जो भी प्रश्न थे उनका जवाब दिया। आप लोग भी इनसे सवाल कीजिएगा, वो जवाब देंगे। 24 आवर अवेलेबल रहते हैं। जी बिल्कुल, कभी भी कोई समस्या हो तो बेहिचक कभी भी हमको फ़ोन कर सकते हैं। प्रयास करेंगे कि जो मेरे माध्यम से जो समाधान हो निकले। आपके पंचायत में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, हम देखते हैं कि कोई बावड़ी जाते हैं, लड़की सब या लड़का सब, कोई दूसरे जगह जाके हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं। आपके पंचायत में एक भी हाई स्कूल नहीं है, जबकि बेला पंचायत काफ़ी शिक्षित पंचायत है। यहाँ
क्या क्या नहीं है, मतलब देखा जाए तो सब पढ़े लिखे हैं। आप भी खुद का भी एक बार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लोगों को बता दीजिएगा, और क्यों नहीं हाई स्कूल बन रहा है आपके गाँव में? हमारे गांव में इससे पूर्व थे, चाहे जो कारण हो, नहीं कोई ध्यान दिया, इस कारण नहीं बना। लेकिन हम लोग विद्यालय के पास ज़मीन की समस्या है, हर एक विद्यालय में ज़मीन कम है, और हाई स्कूल के लिए तो ज़मीन चाहिए, उसके बाद ही हाई स्कूल बनेगा। तो प्रयासरत हैं कि जो ज़मीन विद्यालय को उपलब्ध हो, उसके बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि जो हाई स्कूल हमारे पंचायत में बने। कितने पढ़े लिखे हैं आप? हम पीजी किए हुए हैं। पूरा बताइए, कहाँ से मतलब प्राइमरी, मिडिल, हाई, सब पूरा बताइए एजुकेशनली, ताकि जो बेला पंचायत के लोग देख रहे हों उनको पता चले कि हमारा मुखिया अनपढ़ नहीं है, पढ़ा लिखा है। हम यहीं से हुई है प्रारंभिक? हाँ, प्रारंभ हमारे पिताजी जॉब में थे, सब इंस्पेक्टर थे, तो हम लोग हमेशा पापा के साथ ही रहे, वहीं से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किए। प्राइमरी से लेके हाई स्कूल तक, हाई स्कूल से लेके ग्रेजुएट तक सारा पढ़ाई हम लोग बेगूसराय में ही किए। उसके बाद पिताजी का ट्रांसफ़र मधुबनी हो गया, तो हम लोग यहाँ आके समाज के बीच में कोरोना काल फिर बीच में आ गया, तो इसी बीच में रह गए। और वो फिर रिटायर्ड हो गए हैं कि अभी हैं जो? नहीं, उनकी निधन हो चुकी है। निधन भी हुए कब? ये 2 वर्ष हुई है। मतलब चुनाव से पहले ही? हाँ, चुनाव से कुछ दिन पहले ही। उनका मतलब था चाह कि मतलब मेरा बेटा मुखिया बने, चाह था, लेकिन नहीं वो देख पाए। नहीं देख पाए, इसका अफसोस हमें रहेगा। चलिए कोई बात नहीं। तो ट्रांसफ़र की वजह से पढ़ाई में दिक्कत भी होता होगा कि एक ही जगह वो पोस्टिंग थे, मतलब लाइफ टाइम? लगभग 28 वर्ष एक ही जगह पोस्टिंग रहे, इसीलिए पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हाँ, नहीं दिक्कत नहीं हुआ। लास्ट में वो आप मधुबनी आए। मधुबनी आए। तो शिक्षा में भी जो है बेला पंचायत के जो लड़के लड़कियां कहीं और जाते हैं, तो आप लोग कहीं देखिए आने वाले समय में आपके पंचायत में ही हो सके तो हाई स्कूल बनाने का प्रयास करेंगे मुखिया जी। और जो भी 10वां इंटर की तैयारी कर रहे हैं इस बार लड़के लड़कियां, उनको थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए। और क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? उन लोग को कहना चाहेंगे खूब मन लगा के पढ़िए, आप लोग हमारे पंचायत का नाम रोशन कीजिए, और जहाँ भी कोई समस्या हो पढ़ाई के संबंधित तो हमसे आगे ज़रूर मिलिए, जिस हद तक होगा हम आप लोग का मदद करेंगे। धन्यवाद। लास्ट में आप अपनी वाणी को विराम देते हुए बेला पंचायत के तमाम जनता मालिकों को अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम। हम अपने समस्त पंचायत वासियों को आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे मधुबनी टीवी, मैं दिग्विजय प्रताप झा, मेरे साथ थे बेला पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अरविंद कुमार पासवान।